हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। आज लेक्चर नंबर 3 है फार्माकोलॉजी की। सो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंड कोलिनर्जिक न्यूरॉन। सो कोलिनर्जिक किसे कहते हैं कि दोज रिसेप्टर विच आर एक्टिवेटेड बाय एसिटाइल कोलिन, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन है। सही, कोलिनर्जिक रिसेप्टर भी है। Those receptor which are activated by acetylcholine is called cholinergic receptor। वो रिसेप्टर जो एसिटाइलकोलिन की वजह से एक्टिवेट या एक्टिव हो जाए, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन है। सो कोलिनर्जिक रिसेप्टर न्यूरॉन की भी बात कर रहे हैं कि दोज न्यूरॉन्स विच एक्ट ऑन एसिटाइलकोलिन, दिस इज कॉल्ड कोलिनर्जिक न्यूरॉन। अच्छा, सो द रिसेप्टर विच यूज एसिटाइलकोलिन those receptor which use acetylcholine, for receptor जो acetylcholine को एज आ एक्टिवेटर और सिंथेटिक यूज कर ले, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, कोलिनर्जिक हो। रिसेप्टर एक्टिवेटेड बाय एसिटाइलकोलिन या दोज रिसेप्टर विच आर एक्टिवेटेड बाय एसिटाइलकोलिन, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर हो गए। एसिटाइलकोलिन एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइलकोलिन एक हार्मोन भी है एंड एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम भी करता है। अच्छा, एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस की बात कर ले कि एसिटाइलकोलिन किस तरह बनता है। अच्छा, बात कर ले कि एसिटाइलकोलिन जब E6 स्टेज में बनता है। पहले स्टेज की बात कर ले कि सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन किस तरह बनेगा। सो कोलिन पहले से ही प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। ये क्या होता है कि एक क्वाटरनरी नाइट्रोजन होता है कि इसमें फोर चेन्स जस्ट लाइक फोर साइड से होता है। इसमें कहते हैं कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इसका होता है एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज, और इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरी। सही, कोलिन प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर में। जब एक्स्ट्रा सेलुलर में प्रेजेंट होता है तो ये क्या होगा, साइटोसोल में जाएगा। किस तरह जाएगा कि ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म थ्रू अ को ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर बात हो गई है कि को ट्रांसपोर्ट की वजह से जाएगा। को ट्रांसपोर्ट मतलब जो सोडियम चैनल है उसके साथ ही क्या होगा, बाइंड होकर ही इनसाइड साइटोसोल में जाएगा। सही, एक्स्ट्रा सेलुलर से साइटोसोल में जाएगा या साइटोप्लाज्म में जाएगा। सही, अगर दिस पाथवे या को ट्रांसपोर्ट पाथवे इज इनहिबिटेड बाय हेमिकोलिनियम, ये एक ड्रग है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये कोन ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। सही, तो ये इनहिबिटर है, इनहिबिट द को ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड कोलिन। जब ये अंदर जाएगा नहीं तो फिर सिंथेसिस नहीं होगी। सही, अगर ये अंदर गया तो फिर उसके बाद क्या होगा कि सेकंड स्टेप होगा कि एसिटाइलकोलिन ट्रांसफरेज एक एंजाइम है, ये एक्ट करेगा। एसिटाइल को एंजाइम ए प्रेजेंट होता है। सही, ये क्या होगा, कोलिन के साथ क्या होगा, बाइंड होगा, अटैच होगा, तो क्या बनेगा, एसिटाइलकोलिन बनेगा। जब एसिटाइलकोलिन बन गया तो फिर थर्ड स्टेप में क्या, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में होगा स्टोरेज ऑफ एसिटाइलकोलिन इन वेसिकल। जो एसिटाइलकोलिन है, अगर हम इस तरह डायग्राम बना ले, अगर ये क्या है, प्रीसाइनेप्टिक, अब ये हो गए पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हो गए। अच्छा, यहाँ से मतलब ये क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर से जो है ना कोलिन अंदर आएगा विद द हेल्प ऑफ सोडियम चैनल को ट्रांसपोर्ट की मदद से। तो ये क्या होगा कि जो एसिटाइलकोलिन है वो यहाँ पर क्या होगा, वेसिकल में क्या होगा, स्टोर भी होगा एंड मैच्योर भी होगा। जब यहाँ पर वेसिकल में स्टोर होगा, अब क्या करेगा, यहाँ पर स्टोर हो गए तो व्हेन एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट टू साइटोसोल हियर स्टोर इन वेसिकल, ये स्टोर होगा। लेकिन इसके साथ जो वेसिकल में क्या क्या होता है, इसमें एसिटाइलकोलिन भी होता है और इसमें क्या होता है कि एटीपी भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। सही, फिर जब ये वेसिकल जो है ना वो मैच्योर हो गए, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा कि ये क्या होगा, रिलीज ऑफ थर्ड स्टेप में क्या होगा कि रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन होगा। अब ये एसिटाइलकोलिन बन गया यहाँ पर। अब ये क्या होगा कि ये क्या होगा, रिलीज होगा। ये यहाँ से वेसिकल क्या होगा, ब्रेक होगा, मतलब इसकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, ब्रेक होगी, और यहाँ से एसिटाइलकोलिन जो है ना वो थ्रू इस तरह क्या होगी, रिलीज होगी। सही, विद एक्शन पोटेंशियल डेवलप चेंज इन यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम चैनल होते हैं, मतलब सोडियम में कैल्शियम होते हैं, यहाँ पर डिपेंडेंट है कि कैल्शियम होता है। सही, ये कैल्शियम क्या करेगा कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर से क्या होता है, इसकी तरह इनसाइड जाएगा। जब इनसाइड जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। सही, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज से ये वेसिकल
ब्रेक होंगे, यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, तो कैल्शियम में सड़ जाएगा और जो है ना वो क्या है एसिटाइलकोलिन क्या करेगा वहाँ से रिलीज होगा। जब वहाँ से रिलीज होगा तो हो गया थर्ड स्टेप। सही, हियर कैल्शियम एंटर थ्रू वोल्टेज सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल के जरिए क्या होगा एंटर होगा। इफ कैल्शियम चैनल हाई इंक्रीज इंट्रासेल्युलर इन प्रीसाइनेप्टिक, तो कैल्शियम काज फ्यूजन ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल, यहाँ पर क्या होगी फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिकल वेसिकल होगी, यहाँ पर क्या होगी कोलिजन होगी, वेसिकल फ्यूज होगी, फ्यूजन होगा साइनेप्टिक वेसिकल की। तो इस वजह से क्या होगा रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन होगा। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा पॉजिटिव में क्या होगा बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, पॉजिटिव में ये जब ये रिसेप्टर यहाँ से क्या होगा एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया, पॉजिटिव में ये क्या होगा कि यहाँ पर जो रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन है वो क्या होगा यहाँ पर वो साइनेप्टिक में क्या होगी बाइंडिंग होगी। अगर यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है तो ये फिर मतलब क्या करेगा अटैच होगा, मतलब क्या होगी बाइंडिंग होगी। अगर रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर फिर बाइंडिंग का स्टेप नहीं होगा, फिर मतलब जो है ना वो कोलिन अपना काम नहीं करेगा, एसिटाइलकोलिन नहीं बनेगा, फर्दर जो मैसेज जाएगा मैसेज को ट्रांसफर करेगा वो नहीं करेगा। एसिटाइलकोलिन रिलीज फ्रॉम प्रीसाइनेप्टिकल एंड बाइंड टू द पोस्ट साइनेप्टिक, इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा बाइंड होगी। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन सा रिसेप्टर मौजूद है, निकोटिनिक रिसेप्टर मौजूद है या मस्करिनिक रिसेप्टर मौजूद है। निकोटिनिक और मस्करिनिक में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एक थोड़ा सा स्मॉल डिफरेंस हम मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर स्मॉल डिफरेंस इस तरह होगा कि कुछ अगर हमारी मर्जी होना, हमारी कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, हमारा कुछ जगह टारगेटेड होती है, कुछ अनटारगेटेड होती है, कुछ जगह हम जाना चाहते हैं और कुछ जगह हम नहीं जाना चाहते। यहाँ पर इस सेम इन केस निकोटिनिक एंड एज वेल एज मस्करिनिक, यहाँ पर एक स्पेसिफिक आर्गन पर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होती है, इस वजह से बिना की वजह इस वजह से इसका नाम भी है वो क्या है निकोटिनिक है मस्करिनिक है। सही, ये तो हो गया निकोटिनिक एंड मस्करिनिक की थोड़ी सी बात। अब फिफ्थ स्टेप में क्या होगा कि डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन होगा, यहाँ पर क्या होगा डिग्रेडेशन होगा। अब एसिटाइलकोलिन आ गया, बाइंडिंग हो गई, पोस्ट साइनेप्टिक में बाइंडिंग हो गई, अब क्या होगा डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन, जो एसिटाइलकोलिन यहाँ पर बाइंड हो गया उसकी क्या होगी डिग्रेडेशन कास होगी। सही, विल सिग्नल पास देन एसिटाइलकोलिन डिग्रेड, जब सिग्नल पास हो जाएगा तो एसिटाइलकोलिन क्या करेगा डिग्रेड होगा विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है जो बाइंड के लिए यूज होता है, उसको हम कहते हैं कि एसिटाइलकोलिन ट्रांसफरेज, एसीई ट्रांसफरेज भी हम इससे शॉर्टकट डोनेट करते हैं कि ट्रांसफरेज यहाँ पर एंजाइम ऐड करने का, यहाँ पर क्या होगा ब्रेकडाउन के लिए या डिग्रेडेशन के लिए कौन सा एंजाइम फिर यूज होगा एस्टरेज। ये क्या करेगा बिटवीन ईस्टर बॉन्ड जो है ना वो क्या करेगा टूटे मतलब इसको क्या करेगा ब्रेक करेगा। सही, सो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम क्या करेगा इस सिग्नल को जो है एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करेगा। सही, फिर उसके बाद किस में कन्वर्ट करेगा कोलिन प्लस एसीटेट में कन्वर्ट करेगा, कोलिन एंड एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। अब जब कोलिन मतलब फिर रिलीज हो गया, अब ये अगेन क्या होगा रिसाइकलिंग अब इट्सेल्फ अपनी पोजीशन तक क्या करेगा रिसाइकल वापस जाएगा अपनी पोजीशन तक। जब अपनी पोजीशन को एक्स्ट्रासेल्युलर जाएगा तो फिर वहां से नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या फर्दर जो है ना वो क्या होगा रेडी होगा, फर्दर रिसाइलेशन के लिए क्या होगा रेडी होगा, रिसाइकलिंग ऑफ कोलिन बैक टू द एक्स्ट्रासेल्युलर एंड प्रिपेयर फॉर द अगेन रिसाइलेशन। यहाँ पर क्या होगी रिसाइलेशन के लिए क्या करेगा प्रिपेयर करेगा या मेटाबॉलिज्म होगी उसको ब्रेक होगा। अब ये तो हो गए कोलिनर्जिक न्यूरॉन की किस तरह एसिटाइलकोलिन बनेगा। अब अगर हम बात कर ले कि एड्रेनर्जिक न्यूरॉन की, जहाँ पर इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन ऐड करेगा, तो वो भी यहाँ पर कुछ इस तरह की 5-6 वहाँ पे भी ये क्या है 5-6 स्टेप है, लेकिन वहाँ पर क्या आता है कि एड्रेनर्जिक आता है, फिर एड्रेनर्जिक में जो है ना वो अपना उससे डोपामिन आता है, फिर उसमें जो है ना वो क्या बनता है कि इपिनेफ्रिन बनेगा लास्ट स्टेप में। सही, फिर नॉन इपिनेफ्रिन पहले बनेगा, फिर उसके बाद इपिनेफ्रिन बनेगा, वो भी इस तरह कुछ सेकंड में है। वो नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट इट कि एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की बात जब हम बात करेंगे। अब इसकी मतलब फिर बात करेंगे कि एड्रेनर्जिक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है और फिर एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो सिंपैथो हम कहते हैं कि सिंपैथो माइमेटिक हो, जो उसकी एक्टिविटी को क्या करे इन्हांस करे या मिमिक करे, तो इसको हम कहते हैं सिंपैथोमाइमेटिक। और सिंपैथोलेटिक मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी को क्या करे डिग्रेड कर ले, जो उसको ब्रेक करे। लाइसिसलेटिक मतलब जो ब्रेक डाउन कर ले उसकी, तो फिर उसको हम कहते हैं कि क्या हो गए सिंपैथोलेटिक हो गए। वो तो न्यूरॉन है, उसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप यू विल लर्न दिस टॉपिक अबाउट सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।
Thanks.